इस धरती पर जब सृष्टि का आगमन होता है और ऋग्वेद का जो पहला हमारा मंत्र है इसी से शुरू होता है। हिरण्यगर्भः संवर्तागे भूतस्य जातः पतिरेका आसी। हिरण्यगर्भ अर्थात भगवान नारायण ही हैं जो इस सारे जगत के उत्पत्ति के कारक हैं। उन्होंने ही सबसे पहले इसका प्रादुर्भाव किया और भगवान शिव ने उसे धारण करके जगत के लिए संपादित किया है। तो ये कितना प्राचीन है कि इसकी प्राचीनता पर तो कोई चर्चा हो ही नहीं सकती है। और इसके बाद योग तो हमारे हर धर्म ग्रंथों में वर्णित है, चाहे वो गीता हो, चाहे भागवत हो, चाहे अन्य ग्रंथ हो। लेकिन सबसे सार्थक योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दी। जैसे इस धरती पर जीवन विद्या को सिखाने के लिए और आरोग्य प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान नारायण ने ही अवतार धारण किया था धन्वंतरी के रूप में। और उन्होंने आयुर्वेद के तमाम औषधियों से लेकर के ज्ञान विज्ञान का प्रादुर्भाव किया। लेकिन ये देखा गया कि अब जड़ी बूटियों और इन्हीं से सब काम कब तक बनेगा। इतने प्रकार के अवसाद, इतने प्रकार की समस्याएं पैदा होती चली जा रही हैं जीवन के साथ, समय के साथ। तो स्वयं भगवान नारायण के जो सहयोगी शेष नारायण है, शेष नारायण में स्वयं जल देते समय सूर्य भगवान के आ गए और उन्होंने ही धारण किया पतंजलि के रूप में। और उन्होंने योग की समुचित परिभाषा दिया कि बिना औषधियों के भी हम किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं। और इसके पहले जब महर्षि पाणिनि ने इसकी व्याख्या की योग की, तो उन्होंने भी इसको 3 शब्दों में लिया है। युज योगे, युज समाधो, युज संयमने। योग का अर्थ मतलब जोड़ना। किसको जोड़ना? इस आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ना, लघुता को विभुता से जोड़ना, अपनी हीन वासना और संस्कारों को परिमार्जित करके उच्च भावनाओं से जोड़ देना, उस विराट स्वरूप से अपने जीवन को जोड़ देना। इस अर्थ में भी हुआ। और समाधि के द्वारा जो आप अष्टांग योग की समाधि है उसमें सभी जो निर्बीज समाधियों को प्राप्त कर लेना। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है यजु संयम में संयम, मन के संयम के द्वारा आप अपने वृत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करना। जिन वृत्तियों की चर्चा अभी आदरणीय त्रिपाठी जी कर रहे थे, हजारों योग के जो साधन है उन सभी का है। व्यास जी ने तो इसे कहा समत्वम योग उच्यते। हमारे जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आते हैं, हमारी भावनाओं में उतार चढ़ाव आते हैं, परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आते हैं। उनमें सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। परिस्थितियां बदल नहीं सकती हैं, परिस्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त करना होता है। और नियंत्रण प्राप्त करने की हमारे अंदर क्षमता पैदा हो जाए, इसी का नाम योग है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो परिभाषा दिया, योगः कर्मसु कौशलम। आप जिस काम को कर रहे हो उस काम को सुव्यवस्थित तरीके से बिना किसी अवसाद और तनाव की स्थिति में जीवन को संग्राम मान करके, देवासुर संग्राम तो हमारे हृदय पर भी चलता रहता है। 2 प्रकार की भावनाओं का, देवत्व की भावना और असुरत्व की भावना, नैतिकता की भावना, अनैतिकता की भावना, धर्म की भावना, अधर्म की भावना, और आस्तिकता की भावना और नास्तिकता की भावना। 2 प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं उनका द्वंद्व हमारे हृदय के पटल पर निरंतर चलता है। इन दोनों के साथ हम अपने कार्य की कुशलता को कितना व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं, इसी का नाम योग है। धर्म क्षेत्र में, युद्ध की भूमि में गीता के मार्गदर्शन के द्वारा अर्जुन को इसी अवसाद से भगवान ने ऊंचे उठा दिया था। हमारे जीवन में भी कम संघर्ष नहीं है। घर गृहस्थी, नौकरी चाकरी से लेकर परिवार चलाने से लेकर के जीवन जीने से लेकर शरीर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तमाम प्रकार की जो विपरीत परिस्थितियां हैं
इनमें हम अपने कार्य की कुशलता के द्वारा सामंजस्य कैसे बिठा सकते हैं। और जब कपिल का दर्शन आता है, सांख्य दर्शन आता है, तो ये कहते हैं कि ये हमारे इस जड़ और चेतन में एक ग्रंथि पड़ गई है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। गोस्वामी जी कहते हैं उसी बात को, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। ये मिथ्या है कि हम शरीर हैं, लेकिन हम शरीर हैं ये न मानने वालों की संख्या तो करोड़ों में एक होगी। हम सब अपने आप को शरीर ही मानते हैं, और पढ़ लेने से मानने की बात नहीं होती। हमने मान लिया कि हम नहीं हैं, शरीर आत्मा है, और जब तक इस अनुभव पर स्थित नहीं होते तो योग नहीं सकता। और इसके लिए प्रकृति से अलग होना और पुरुष से जुड़ना, प्रकृति से अलग होकर पुरुष से जुड़ना, इसको योग कहा है सांख्य दर्शन में। और उसके लिए पूरा भागवत में प्रसंग आता है, सांख्य दर्शन में भी बहुत लंबे प्रसंग इनके हैं। तो योग की जो हमारी तमाम परिभाषाएं हैं, उन सभी परिभाषाओं में योगश्चित्त वृत्ति ही निरोधा। महर्षि पतंजलि की जो परिभाषा है वो बड़ी वैज्ञानिक है कि हमारे जीवन में पूर्वाजित कर्मों के कारण संस्कार के रूप में जो चित्त में चढ़ गया है, उसी के कारण हमारा जन्म हुआ है, उसी के कारण उन ग्रंथियों के कारण ही हम कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं। कई बार बहुत अच्छे लोग अचानक असावधानी मन में आई और कोई ऐसी दुर्घटना कर बैठते हैं, आवेश आया, एक क्षण में किसी की हत्या कर दिया, और परिणाम हो गया, एक क्षण के आवेश का परिणाम हुआ 20 साल की जेल हो गई। ऐसे ये ग्रंथियां हमारे मस्तिष्क में पड़ी होती हैं, अचानक वो अपना प्रभाव दिखा देती हैं, ना चाहते हुए भी हम उस कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। इन ग्रंथियों का निर्मूलन कैसे किया जाए, इसका चित्तवृत्तियों, इन्हीं संस्कारों के आधार पर चित्तवृत्तियां बनी हैं, और इन चित्तवृत्तियों का संसार ही एक नया संसार है, जिसको अभी शेख चिल्ली की कहावत आती है ना। शेख चिल्ली एक व्यक्ति थे, उनके एक तो सोचा कि चलो 2 रुपये, एक डिब्बा ले जाऊंगा 2 रुपये मिलेगा, दूसरा डिब्बा ले जाऊंगा 4 रुपये मिलेगा, फिर तीसरा ले जाऊंगा तो 6 रुपये मिलेगा, और चौथा ले जाऊंगा तो 8 रुपये मिलेगा, और 5वां ले जाऊंगा तो 10 रुपये मिलेगा। और इस 10 रुपये से फिर जिसको आप कह सकते हैं कल्पना है, तो कल्पनाओं में शेख चिल्ली से अच्छा कोई उदाहरण नहीं है। ये हमारे जीवन की घटनाएं होती हैं कि उसने सोचा कि मैं 10 रुपये में अब फिर एक मुर्गी लाऊंगा, और मुर्गी लाया, मन से ही ला रहा, सर पे लिए हुए घी का डिब्बा चल रहा है और रास्ते में कर रहा है, अब मुर्गी लाऊंगा, और मुर्गी से फिर अंडे बेचूंगा, और उससे फिर मैं पैसा ऐसा पैदा करूंगा कि उससे मैं फिर एक बकरी लाऊंगा, और बकरी लाऊंगा, फिर बकरी का दूध बेचूंगा, और दूध बेचने के बाद मैं इतना पैसा इकट्ठा करूंगा, एक गाय लाऊंगा, और गाय के बाद मैं दूध बेचूंगा और इतना पैसा इकट्ठा करूंगा, एक घर बनाऊंगा, और घर बना लिया उसने। और इसके बाद सोचा कि अब मैं शादी करूंगा, और शादी करने के बाद पत्नी आएगी, फिर मेरी रोटियां बनाएगी। अब पत्नी को उसने कहा रोटियां बनाओ, तो पत्नी ने मना कर दिया, तो गुस्से में आकर के उसने उठा के वो डब्बा वहीं पटक दिया, और जैसे पटक दिया और सेठ जी का घी गिर गया, तो उन्होंने पीछे से एक लाठी पीछे पीठ पर मारी। उसने कहा ये क्या किया तूने, मेरा घी गिरा दिया। तो उसने कहा मेरा तो पूरा परिवार ही उजड़ गया, तुम्हारे घी की चिंता पड़ी हुई है। ये कल्पनाएं, निरर्थक जीवन में कल्पनाएं करके क्या 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 सोचता रहता आदमी, और उससे अपने जीवन को कहाँ वो नारकीय स्थितियों में पैदा कर लेता है। ऐसी चित्तवृत्तियों पर नियंत्रण किया जा सकता है योग के माध्यम से। आसन प्राणायाम आदि के जो अष्टांग योग है, उसमें केवल एक योग की चर्चा ही सर्वत्र दिखाई पड़ती है, आसन की। वो तो केवल एक है, उसमें 7 अंग तो हमने छोड़ ही दिए। जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान के द्वारा हम पदार्थ के पारमाणविक चेतना पर प्रहार करके, प्रयोग करके, सक्रिय करके इच्छित फल प्राप्त करते हैं, ये विज्ञान की सच्चाई है।
ऐसे ही हमारे शरीर सारे हार्मोन्स पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमारे जीवन का पूरा आधार बनती हैं। एक केवल ग्लैंड हमारी गड़बड़ा जाए, थायराइड, तो तमाम प्रकार की विकृतियां, शरीर के तमाम रोग हो जाते हैं, तमाम गोलियां खाते हैं। और थोड़े से प्रयोग योग के माध्यम से आप उद्यान बंद वगैरह लगा करके, कुछ आसन आदि, कुछ प्राणायाम करके आप नियंत्रित करके दवाइयों से बच सकते हैं। अपनी भावनाओं तक का परिमार्जन इस योग के माध्यम से कर सकते थे। ऐसे हम पूरी जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारी है उन पर नियंत्रण प्राप्त करके, इन न्यूरॉन्स को सक्रिय करके शरीर के रोगों को तो ठीक कर ही सकते हैं, और इस चेतना का परिवर्धन करके सूक्ष्म जगत में रहने वाली जो दिव्य शक्तियां हैं उनसे भी संपर्क स्थापित करके इच्छित परिणाम पैदा कर सकते हैं। और इसीलिए योग में तमाम चमत्कार आपने देखे होंगे, कोई गाड़ी रोक दिया, कोई आग पैदा कर दिया, कोई पता नहीं क्या क्या चमत्कारिक सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, इनकी जो हम कल्पनाएं करते रहते हैं, ये सब योग से संभव है, कल्पनाएं नहीं है, विज्ञान है। जिस प्रकार से विज्ञान के जितने भी अन्य विज्ञान हैं वो सार्थक हैं, वैसे ही स्पिरिचुअल साइंस भी ये सार्थक है। और इसके लिए गीता में एक बड़ा सरल योग बताया, मैत्री, करुणा, मुदिता और करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। धन्वंतरी जी ने एक अच्छा उपाय बताया कि देवताओं से कहा कि देवताओं ने कहा धन्वंतरी जी से कि सारी दुनिया के लोग हमारे पास ये दे दो, ये दे दो, ये वरदान दे दो, हम लोग तो परेशान हैं, कोई एक उपाय ऐसी बता दीजिए जिसके द्वारा सब सारे ग्रंथों में जो बताया गया है वो नाम जप योग है। और इसीलिए आज के युग ऋषि जिन्होंने दुनिया के सारे साहित्यों का अध्ययन करके, आर्थ ग्रंथों का अध्ययन करके उसका रस निचोड़ करके लिखने वाले युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना किया, उन्होंने गायत्री योग के रूप में एक योग दिया और गायत्री मंत्र के अंदर सन्निहित क्षमताओं के बारे में वैज्ञानिक विश्लेषण किया और अपने जीवन में प्रयोग करके दिखा दिया दुनिया को कि गायत्री मंत्र के योग से आप अपने जीवन को नहीं, समाज को नहीं, राष्ट्र को नहीं, युग को बदल सकते हैं। और युग बदलने की शक्ति इस दुनिया को दिखा दिया और सारी दुनिया में आज एक सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का चक्र शुरू हो गया, जब से कोई कल्पना भी नहीं करता था कि दुनिया ऐसे बदलेगी। तो ये मंत्र योग साधना सबसे सरल योग साधना है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। करुणा दिल में होनी चाहिए, भगवान अकारण करुणा बरमाले हैं। और मुदिता, हम किसी के वैभव, प्रभाव, पद, प्रतिष्ठा, धन को देखकर दुखी हो जाते हैं, इससे उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, हमारा ही नुकसान होता है, हमारा ही पतन होने लगता है। तो हमको ये सोचना चाहिए कि प्रभु आपने इनको इतना ऊंचा पद दिया, कितने अच्छे पुण्य रहे होंगे, काश मेरे जीवन में भी ऐसा पुण्य आता तो मैं भी ऐसा बन जाता। तो ये आपको सकारात्मक ऊर्जा देगी और वह सोच नकारात्मक ऊर्जा देगी, आपको कहाँ पहुँचा देगी। और उपेक्षा, जहाँ समस्याएं दिखाई पड़ती हैं, आपको लगता है कि यहाँ हमारे जीवन में उलझन पैदा हो रही है, उस रास्ते को बदलिए, आप उस रास्ते से दूर हटिए, उसकी उपेक्षा कीजिए। उपेक्षा का मतलब घृणा नहीं है, घृणा तो एक रोग है, और उपेक्षा मतलब रास्ता आप अलग कीजिए। कितना सरल योग दिया। ऐसे बहुत सारे योग हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी को यहीं पर हम विराम देते हैं। आप सभी को हृदय से अभिनंदन।